हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कोई द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो फर्स्ट आप ये समझ लो द्विघात होता क्या है। ठीक है, कोई आपको इक्वेशन गिवन है जैसे कि x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे ये तो टू नहीं, हमारी क्या इक्वेशन क्या हो गई है, टू वेरिएबल हो गए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो ये द्विघात समीकरण है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें वन वेरिएबल होगा, मैक्सिमम क्या होगा, वन वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी टू वेरिएबल में आएगी। तो आपको एग्जांपल दूसरा देता हूँ। तो आपको देखो क्या गिवन है, x की पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जी x की पावर जो अलजेब्रा टर्म होती है ना आपकी a b c d x y z, ठीक है, ये अगर अलजेब्रा टर्म की पावर हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, तो द्विघात होगा, अदरवाइज द्विघात नहीं होगा। अगर आपको गिवन हो इस तरह से x प्लस 4 की पावर 2 इक्वल टू 0, तो ये द्विघात होगा, नहीं होगा, बिकॉज हमें सिर्फ अलजेब्रा टर्म देखनी है। ये एक नंबरिक वैल्यू है। ठीक है, अलजेब्रा टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से गिवन x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या ये द्विघात होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है और लीस्ट पावर, देखो x की पावर लीस्ट पावर तो 2 होगी है, पर हाईएस्ट पावर तो 3 है ना। तो आपको सिर्फ लीस्ट देखनी है, सिर्फ 2 होनी चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे गिवन x की पावर 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो देखो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो डज नॉट मैटर, हमें हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो करते हैं इसका फर्स्ट सम। इसमें फर्स्ट सम के पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट जितने भी इसके पार्ट है उसमें आपको यही पूछेगा कि समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो आपको क्या करना है, पहले इनको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको बताओगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये आपको क्या गिवन है, x प्लस 1, इसकी होल पावर कितनी है, 2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 गिवन है। ठीक है, तो आपको ये देखो आपको ये होल स्क्वायर गिवन है, तो ये कैसे खुलेगा, आपको फार्मूला पता होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं हम इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी लिखेंगे। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को हम कैसे ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू x होगी और b की वैल्यू 1 होगी। तो इसे ओपन करते क्या बनेगा हमारा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरह से हमारा ओपन हो जाएगा। और इस साइड हमारा क्या गिवन है, 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करूंगा क्या हो जाएगा, 2x और माइनस 6 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। एक चीज समझना, यहाँ पे देखो ये 2x और 2x सेम वैल्यू होगी ना, सेम वैल्यू तो ये आपस में कट जाएगी। ऑब्वियसली क्या होता है, ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 2x में से 2x घट गया, यानी कि ये खत्म हो गया। ठीक है, अभी देखो माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6, यानी कि x प्लस 6 इक्वल टू 0, x की पावर 2 प्लस 7 इक्वल 0। अब हमें ये चेक करना है अलजेब्रा टर्म x में जो हमारा ये कोफिशिएंट, ठीक है, इस वेरिएबल में आप बताएं x की पावर कितनी है, 2 है ना, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये द्विघात होगा हमारा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसको भी पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें क्या गिवन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2x की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो कितना हो गया, माइनस 6 हो गया, सॉरी माइनस, ठीक है, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो कितना हो जाएगा, माइनस 6, और माइनस एक्स से करेंगे, माइनस 2 की माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। देखो माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या गिवन, माइनस 2x है और ये प्लस का 2x है, तो ये आपस में नहीं कटेगा, ये वैल्यू इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, माइनस 2x, ये यहाँ पे प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 2x। ठीक है, ये 6 इधर माइनस का इधर आगे प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को देखो, दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों जब निशान सेम हो, निशान तो वही रहेगा, वैल्यू क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे, यानी कि 4x हो जाएगी प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ये बताइए द्विघात है या नहीं है। तो हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, लीस्ट पावर से मैटर नहीं करता, लीस्ट पावर तो 1 है, पर अधिक ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है, 2 है ना, तो ये हमारा द्विघात होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, x माइनस टू इंटू में आपका गिवन है x प्लस वन इज इक्वल टू x माइनस वन इंटू में आपका गिवन है x प्लस थ्री। ठीक है, तो बड़ा इजी है, तो ध्यान से करते हैं। तो देखो क्या गिवन है, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। तो देखो यहाँ x गिवन है, x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, यानी कि x की x से करेंगे तो क्या होगा, इस x की मल्टीप्लाई इस x से करूँ तो x की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस x की अगेन 1 से करूँ तो क्या हो जाएगा, x ओनली x आ जाएगा। ठीक है, तो अब करेंगे इस माइनस टू की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। माइनस टू की अगर मैं x से करूँ तो कितना आएगा, माइनस टू एक्स आ जाएगा आपका। और इस माइनस टू की अगर 1 से करूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा आपका। ठीक है, इक्वल में अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 2। इस x की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 3x आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो कितना आ गया, माइनस x। और इस 1 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ तो कितना आ गया आपका, माइनस 3 आ गया है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। देखो सिमिलर देख लो क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये आपस में कट गया है। ठीक है, और कुछ सिमिलर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे एक्स दिखाई दे रहा है पर यहाँ माइनस का निशान है। हाईएस्ट पावर अब कितनी दिखाई दे रही है आपको, इस एक्स की पावर 1 है, इसकी भी एक्स की पावर 1 है, इसकी भी एक्स की पावर 1 है, इसकी भी 1 है। तो बेसिकली ये द्विघात नहीं है आपका, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर मिल चुका है पर सिंप्लीफाई तो करके दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बेसिकली आपका आंसर तो मिल गया, द्विघात नहीं है, पर आपको इसको फिर भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई सारी वैल्यू को एक तरफ करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, एक्स में एक एक्स में से 2 एक्स गए, कितना बचा, माइनस का एक्स बचा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, अब देखो ये सारी वैल्यू इधर लेके आ जाते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, 3x और x इधर लेके आते हैं, क्या होगा, सॉरी। ठीक है, ठीक है, तो इनको सबको एक तरफ लेके आते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 3x में से एक x जाएगा, कितना बचेंगे, 2x ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 3x में से एक x गया, कितना बचा आपका, 2x बचा। ठीक है, अब ये प्लस के इधर आगे 2x, इधर प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 3 इधर माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा, वो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। मैंने कोफिशिएंट के पास ही लिख लिया, क्योंकि देखो x वाली की वैल्यू x के पास ही लिख ली और नंबर की वैल्यू को नंबर के पास लिख लिया। ठीक है, -2 में से माइनस एक्स जाएंगे, कितने बचेंगे, -3x हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही वैल्यू माइनस के हैं तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, निशान हमारा जो वैल्यू गिवन है वही निशान आ जाएगा। ठीक है, जो निशान आपको गिवन है वही आ जाएगा। 3 में से 2 है, 3 में से 2 है 1 इक्वल टू 0। आपका सिंप्लीफाई हो चुका है, पर हमारे क्या होती है, फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करें, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा आपका, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो अब आपकी ये समीकरण आ चुकी है। तो इसमें बताएं द्विघात है, नहीं है, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये द्विघात नहीं है। ठीक है, करते हैं फोर्थ पार्ट। तो करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो देखो ये भी हमें सिमिलर, पहले इनकी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इस x की मल्टीप्लाई करिए इन दोनों के साथ, क्या होगा, x की मल्टीप्लाई करिए 2x से यानी कि 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई करी 1 से यानी कि x आ जाएगा हमारा। ठीक है, -3 की मल्टीप्लाई करूंगा 2x से, कितना हो जाएगा, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि -6x, -3 की 1 से करूंगा तो -3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल में आपका क्या गिवन है, x की मल्टीप्लाई x से करा, कितना है आपका, x की पावर 2 और x की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सी वैल्यू क्या है, सारों को सोल्व करते हैं। ये जो इधर वाली वैल्यू सभी को इधर ले आते हैं, जो ये x स्क्वायर प्लस 5x है ना, इधर ये प्लस के इधर आगे क्या हो जाएंगे, माइनस को जाएंगे, 2x स्क्वायर। तो इस स्क्वायर वाले को इसके साथ रखूंगा मैं, -x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का x स्क्वायर था, इधर आगे क्या हो गया, माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x में से 5x, सॉरी, एक x में से -6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1 में से 6 गए यानी कि -5x आ जाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है, 6 में से 1 जाएगा पर निशान बड़ी वैल्यू को क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब देखो ये 5x इधर प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, -5x। ठीक है, इधर क्या बचा, -3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया, कितना बचा, x स्क्वायर, -5x -10x और -3 इक्वल टू 0। बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी, 2 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो एक बार रिपीट करा देता हूँ। तो देखो पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ,
यानी कि 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, x आ जाएगा। -3 की मल्टीप्लाई करी 2x के साथ तो -6x आ गया। -3 की मल्टीप्लाई करी 1 के साथ तो -3 आ गया। x की मल्टीप्लाई x से करी, x की मल्टीप्लाई 5 से करी 5x, ठीक है। अब क्या करा मैंने, ये जो ये x स्क्वायर इधर प्लस का था, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, यानी 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का। अब देखो एक x में से -6x, एक में से 6 तो जा नहीं सकते, बट हम 6 में से 1 तो जा सकते हैं। तो हमारे 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। पर बड़ी वैल्यू का निशान क्या था हमारा माइनस, बड़ी वैल्यू का निशान क्या था माइनस का था, तो -5 आ जाए, यानी कि माइनस कितना आ गया आपका -5x आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस का 5x था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है। -3 आ गया, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, 1 x स्क्वायर बचा, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1x स्क्वायर बचा। -5 और -5 -10x और -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बाकी आपका 5th पार्ट, 6th पार्ट, 7th पार्ट और 8th पार्ट, आप एक बार इन चारों पार्टों को निकाल के देखना। अगर आपसे नहीं निकलते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, लिख देना कि ये हमें सोल्व करा दो, ठीक है। अदरवाइज आप इनको ट्राई करके देखना, अगर ना निकले तो मैं आपको सोल्व करा दूंगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।